महाराष्ट्र मानव सेवा संघ ने मुंबई में टोल टैक्स के विरुद्ध वर्ष 2000 में आंदोलन शुरू किया था, जिसके कारण 28 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में 28 दिनों तक बंद रखा, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। महायुति सरकार ने मुंबई के 5 टोल नाकों पर अब छोटे वाहनों का टोल टैक्स माफ किया है। इसके लिए महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन के नायक डॉक्टर हरीश बी शेट्टी का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शेट्टी, डॉक्टर सतीश शेट्टी, संतोष पुत्तन, राजकुमार आहूजा, रमेश अय्यर सहित 28 कार्यकर्ताओं को जेल हो गई है। इसमें 4 महिलाओं का समावेश था। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज अपने आंदोलन की बात मीडिया के सामने रखी। सबसे पहले मैं मौजूदा सरकार, हमारे सीएम शिंदे साहब, डिप्टी सीएम फडणवीस साहब और डिप्टी सीएम अजीतदादा पवार जी को मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा और महाराष्ट्र मानव सेवा संघ की ओर से और हमारे वहाँ के तमाम रहीवासी भाइयों की तरफ से। देखिए, ये जो शुरुआत है ये कुछ इस तरह हुआ था कि 95 में जब यूपी सरकार बनी थी तो इन्होंने 55 फ्लाईओवर बनाए थे पूरे मुंबई में, और ये 55 फ्लाईओवर का जो पूरा रेवेन्यू जनरेट जो करने का ये इन्होंने एक कमेटी डिसाइड की थी, माधव जोग कमेटी। माधव जोग कमेटी ने एक ऐसा पूरा उनको एक ब्यूरो दिया था जहाँ से ये 55 फ्लाईओवर का जो टोल टैक्स के माध्यम से पैसा जमा होना था। तो उसके लिए बॉम्बे के जो 5 एंट्री पॉइंट थे, तो 5 एंट्री पॉइंट पे टोल टैक्स लगाने का निर्णय तय हो गया। अब विषय ये था कि ये एंट्री पॉइंट के ऊपर टोल लगाया कहाँ जाना चाहिए। अभी अगर यही जो टोल है अगर बॉम्बे के बाहर लगाते हैं तो नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो रहा था, तो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होने की वजह से वो उसका टोटल रेवेन्यू सेंट्रल में जाना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसको 500 मीटर अंदर लगा दो। जब अंदर निकल लगाने की बात हुई, वहीं से हमारे वहाँ के जो रहीवासी लोगों की मुसीबतें सामने आने लगी, क्योंकि जो भी रहीवासी वहाँ से घर से निकलेगा उसको टोल भरना, जबकि 55 फ्लाईओवर का पूरा बेनिफिट मुंबई को जाना था और टोल जो था उसका ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और वहाँ के लोगों के लिए 500 मीटर के जितने जो रहीवासी थे उनके लिए कोई भी व्यवस्था उस वक्त थी नहीं, क्योंकि हमारा उधर संस्था बहुत एक्टिव था। तो लोग हमारे पास अप्रोच किए और हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया और हमने उस वक्त उसका आंदोलन के तौर पे हमने हमारा एजिटेशन शुरू किया। पहले एजिटेशन जब हमने शुरू किया तो काफ़ी लोग आए नहीं, फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें थोड़ा और बड़े लेवल पे करना चाहिए, लोगों पे इसकी प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए। तो लोग फिर 1 बार 2 बार 3 बार लोग आए, फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ पे जाके हमें मीरा भाईंदर के लोग ने भी सपोर्ट किया। मीरा भाईंदर की इंडस्ट्रियल जो बॉडी थी उनके और हमारी उनकी ज्वाइंट इसमें हमको सक्सेसफुल मिला। हमने वहाँ पे स्टे ले लिया, 6 महीना वो स्टे इम्प्लीमेंट में रहा। 6 महीना तक कोई टोल वहाँ पे वसूला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो जो मैटर था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि टोल का जो उनका जो पूरा व्यवस्था था जो रेवेन्यू का, वो सब गवर्नमेंट ने प्रॉपरली क्लियर किया और उसके सामने हमारा जो PIL टिक नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं खड़ी थी, क्योंकि हमारे लोगों के लिए कोई उसमें कोई सुविधा नहीं थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, ये एक बड़ी तीव्र आंदोलन करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे तरफ प्रॉपर अटेंशन आना चाहिए, ध्यान उनका आना चाहिए। तो वो जो आंदोलन हुआ वो सडनली बहुत तीव्र हो गया। उसमें हमारा पर्सनली कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि वहाँ पे जितने BST, जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्लस जो टोल, ये सब के ऊपर बहुत पथराव और ये सब डैमेजेस शुरू हो गए। उस दौरान मैं, हरीश अन्ना, राजकुमार जी, हमारे सब जो कमेटी मेंबर, फिर मीरा भाईंदर के भी ज्वाइंट फोरम के लोग थे, रमेश अय्यर जी थे और काफ़ी लोग थे जो वेल एजुकेटेड और अच्छे लोग सब थे, यहाँ सब जो थे। और लोग, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि जो छोटे वाहनों को जो टोल माफ़ हुआ है, उसके लिए मैं नितिन गडकरी जी को सबसे पहले, आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं हमारे CM साहब शिंदे साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र के DCM देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे अजीत दादा पवार
क्योंकि इन तीनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। लेकिन नितिन गडकरी जी को हम जाके 2000 कोरोना के टाइम में जाके मिले थे, उनको फिर से हमने याद दिलाया था कि सर ये कब हो रहा है। तो बोला शेट्टी जी चिंता मत करो, आपको 1-2 साल के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। आज वो रिजल्ट दिखाई दिया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आज दिखाई दे रहा है। और ये हम लोगों ने 2000 साल से इसका नींव रखा पूरे महाराष्ट्र में। अन्ना, इस मुद्दे को लेकर आप जेल भी जा चुके, 28 दिन आप जेल में रहे। चेकनाके का आंदोलन जो शुरुआत में था आपने शुरू किया, आपकी टीम ने शुरू किया, उसके बारे में क्या कहना है? क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग वहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मिठाई बांटने वाले तो बांटते रहेंगे। हमेशा एक कहावत सुनी होगी कि शहीदों में उंगली कटाना, उंगली कटा के उंगली कटा के शहीदों में नाम डालना। तो ये ऐसा हुआ है। लेकिन हम आज भी शहीद नहीं हुए हैं, ना ही हमारी उंगली कटी है, ना नाक कटी। हम ऐसे तस के मस नहीं हुए हैं। आज भी हमारे पास वैसे ही कार्यकर्ता है। कल उठ के अगर कोई बोले हरीश शेट्टी क्या है, तो हरीश शेट्टी को इतना तो ताकत है, आज भी वही हरीश शेट्टी है जो 20 साल पहले था, 24 साल पहले था। तो उस वक्त जब हमने आंदोलन किया था, 4 से 5 बार हम लोग आंदोलन कर चुके थे। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना, तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने 6 महीने का स्टे दिया, हम और महाराष्ट्र मानव सेवा संघ और जॉइंट में मीराबाई ने। तो उसके अंदर कोर्ट ने बाद में 6 महीने तक स्टे किया। उसके बाद में 6 महीने के बाद में कोर्ट ने बोला टोल इज ओके, क्योंकि माधव जो कमेटी का रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बोला ये ओके है। लेकिन रेट रिड्यूस किया उन्होंने। रेट जो रिड्यूस किया, उस वक्त का जो इन लोगों का पहले रेट बहुत ही, अभी का जो 45 ले रहे हैं ना, अगर उनके हिसाब से जाते तो आज 100 रुपये के ऊपर गाड़ियों का रेट होता, टोल का रेट होता। वो भी हम लोगों की वजह से हुआ जो टोल रिड्यूस हुआ। उसके बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा ये कहीं से भी सुनवाई नहीं हुआ, तो लोग एक इकट्ठा हुआ हमारे लोग, और हमारे साथ साथ में आजू बाजू के तरे कंपाउंड, केतकीपाड़ा, धारखाड़ी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सब, मीरा भाईंदर के छोटे मोटे व्यापारी, ड्रग एसोसिएशन वाले, हर वो आदमी ने हमको सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे आंदोलन में मुझे सपोर्ट किया है। इसी तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब है संतोष पुत्रन जी, राजकुमार आहूजा जी है। तो मैं खाली अकेला नहीं था, मेरे साथ में सब चल रहे आपके थे। साथ फोटो में जो है दिख रहे हैं वो गोपाल शेट्टी जी हैं जी गीता जैन है, जी। नरेंद्र मेहता है, काफी लोग दिख रहे हैं, मनीषा ताई चौधरी भी हैं। जी वो क्या था, वो हम लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन हमारे बच्चे सब भड़क गए थे। अन्ना आंदोलन आपने किया है, अभी ये लोग को मालूम पड़ रहा है कि टोल जा रहे हैं, तो इस तरह से था। मैं बोला कुछ भी होने दो, ठीक है वो लोग आए ना। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब ने ओपनली बोल दिया कि नहीं, ये हरीश शेट्टी जी का ही आंदोलन है, और ये आंदोलन में उनका अधिकार है, उन्होंने नींव रखी थी इसकी, तो उनका ही अधिकार है, और ये आंदोलन हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ऐसा गोपाल शेट्टी साहब ने कहा। तो मुझे उनके आने से या कोई ये नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ हमें, बल्कि अच्छा ही हुआ। एक MP थे, एक MLA थे, हमारे मनीषा ताई चौधरी, गोपाल शेट्टी साहब, नरेंद्र मेहता जी, गीता जैन जी थे, हम लोग सब साथ में थे। कब? ये अभी 4-5 साल पहले की बात है, जब नितिन गडकरी जी ने बोला कि ऐसा नहीं वैसा हम लोग करेंगे करके। अन्ना, शुरुआत की बातों को हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो उस समय बहुत पुलिस का अत्याचार आप लोगों पे हुआ था, बताया जा रहा था, काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन सरकार ने आप लोगों की बात उस समय नहीं सुनी। जी नहीं सुनी थी। उसका कारण ये भी है, अभी टोल तो क्या था आपको मालूम है, पैसे का भंडार था। पैसे के भंडार में क्या हो सकता है आपको मालूम है, एक सीधे लोग ही अटकते हैं और पैसे वाले को कुछ होता नहीं होता, जग जाहिर होता है, हमेशा यही होते आया है। लेकिन फिर भी हम तो टस के मस नहीं हुए ना। हमारे आंदोलन हुआ, तोड़फोड़ हुआ, 3.5 घंटा तोड़फोड़ करने के बाद